तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जाओ युन और शाओलिन दोनों ही एक साथ मिलकर जंगल में ट्रैप बिछा देते हैं और वहां पर जब एक बंदा फंस जाता है तो वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाता है, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक ट्रैप एक्टिवेट होते जा रहे थे, जिसकी वजह से उस वॉरियर को भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचानी पड़ती है। मगर जाओ युन उसे एक जोर से पंच मारकर वापस पीछे धकेल देता है और कहता है कि लगता है कि ट्रैप से काम नहीं चलेगा। वो शाओलिन से कहता है कि यहाँ पर हर एक वॉरियर को चैलेंज करना पड़ेगा, मगर उसके सामने मौजूद वॉरियर जाओ युन से कहता है कि सुनो बच्ची, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। ये कहते हुए वो अपनी सोट बाहर निकाल लेता है और दूसरी तरफ जाओ युन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इतने में सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हारे पास एक न्यू मिशन है, तुम्हें इस जीनियस डिसाइपल को हराना है। इसके पास स्पेशल फिजिक बॉडी है और उसके लिए तुम्हें 20 रिवर्ट कॉइन्स मिलेंगे। ये सुनकर जाओ युन हैरान होकर कहता है कि सुनो, तुम्हारे पास क्या वाकई में कोई स्पेशल बॉडी है? तो वो वॉरियर कहता है कि हाँ, तुम्हारी नजर वाकई में अच्छी है। मेरी बॉडी एक हेवनली सोर्ड सेंट बॉडी है, मगर ये जानने के लिए तुम्हें अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे पास अब टाइम बिल्कुल थोड़ा बचा है और मैं तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ करने वाला नहीं हूँ। तो जाओ युन कहता है कि तुमसे कौन रहम की भीख मांगेगा, मैं तो तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये कहने के साथ ही जाओ युन लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ वो वॉरियर अपनी सोर्ड से एनर्जी अटैक करता है, जिससे जाओ युन बच जाता है। मगर वो वॉरियर फिर एक के बाद एक सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है, मगर उसका कोई भी अटैक जाओ युन को छू भी नहीं पा रहा था। वो वॉरियर अपना पूरा जोर लगाकर भी देख लेता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो थी और जाओ युन इसी मौके का फायदा उठाते हुए उस वॉरियर पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है, जिससे उस वॉरियर को ज्यादा चोट तो नहीं लगती। मगर फिर जाओ युन उससे कहता है कि तुम्हारे अटैक्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आज से पहले शायद तुमने कभी भी अपनी सोर्ड से किसी को नहीं मारा। मगर वो वॉरियर कहता है कि तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे वॉरियर के साथ ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहता। ये सुनकर जाओ युन कहता है, अच्छा बच्चे, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब तुम सीरियस होते हो तो फिर तुम किस तरह लड़ते हो। ये कहने के साथ ही वो डिवाइन फिस्ट अटैक करने वाला होता है, मगर वो वॉरियर कहता है कि जरा रुक जाओ। वो वॉरियर उसे वहीं पे ही रोक देता है और कहता है कि मैं रेफरी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे इस फाइट के बीच में टॉयलेट यूज करने की इजाजत दे। वो रेफरी असल में शाओलिन को कह रहा होता है, जिस पर शाओलिन भी कहती है कि ये तुम अजीब सी हरकत कर रहे हो, कौन भला लड़ाई के बीच में टॉयलेट जाता है। तो वो वॉरियर कहता है, असल में मेरा पेट कुछ दिन से खराब है, इसीलिए मुझे इस वक्त जाना होगा, तुम लोग प्रूफ के तौर पर मेरा ये सामान रख लो। ये कहते ही वो अपना सामान उन्हें देता है और फौरन से वहाँ से भाग जाता है। और जाओ युन और शाओलिन दोनों ही उसका वो सामान खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स होते हैं, जिस पर वो लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तो हमने बहुत सारा माल जमा कर लिया है। ये वॉरियर जिसका नाम लिउ नान था सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है, कौन भला इस तरह अपना सामान छोड़कर भागता है। और फिर शाओलिन भी कहती है कि ये बंदा सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, जब भी तो इसके पास इतना ज्यादा सामान है। तो जाओ युन कहता है कि हाँ, ये स्ट्रॉन्ग तो है, मगर ये वफादार नहीं साबित होगा। और फिर शाओलिन कहती है, जरूर इसने ये सारा सामान अपने खाने के लिए रखा होगा। तो फिर जाओ युन भी कहता है कि जरा इस चीज को देखो, ये वाकई में खाने पीने का ही सामान लेकर आया है। इतने में अचानक उन लोगों को उसी लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उस लड़के को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं और जैसे ही वो उसे सीधा करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उसके मुंह से अजीब सी झाग निकल आई है और उसके मुंह में कोई हरी सी चीज है। ये देखते ही जाओ युन उसके मुंह से वो चीज बाहर निकालता है और शाओलिन से कहता है कि ये क्या, लगता है कि शायद ये मरने वाला है। ये सुनते ही शाओलिन उसे एक बहुत ही जोरदार पंच दे मारती है, जिससे उसके मुंह से बहुत सारी चीजें बाहर निकल आती हैं और वो इससे होश में आ जाता है और उन लोगों को देखकर कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। और जाओ युन ये देखकर हैरान होता है कि शाओलिन ने एक पंच मारकर इसकी जान बचा ली। वो शाओलिन से कहता है कि सच में तुम्हारी ये स्किल्स तो लाजवाब है, मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे ये स्किल जरूर सीखूंगा। तो फिर शाओलिन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ये असल में मेरे मेडिकल स्किल्स हैं और वैसे भी इसे किसी ने जहर नहीं दिया, बस इसका पेट खराब हुआ है, शायद इसने कुछ उल्टी सीधी चीज खा ली है। मगर दूसरी तरफ लिउ नान जब उन दोनों को देखता है तो कहता है कि तुम लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हो। तो शाओलिन कहती है, अगर हम लोग ना होते तो तुम यहाँ पर भूख से मर जाते। ये कहने के बाद वो उसे थोड़ा सा सूप खिलाने की कोशिश करती है, मगर लिउ नान साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों के हाथों कोई चीज खाने से बेहतर है कि मैं भूखा मर जाऊं। मगर शाओलिन
शाओलिन जबरदस्ती उसे वो सूप पिलाने की कोशिश करती है जिस पर वो लड़का नखरे दिखा रहा था और वो उससे कहता है कि मैं भले ही यहाँ पे मर भी जाऊं तो भी मुझे इतना गम नहीं होगा, मगर मैं तुम्हारे हाथों से कोई भी चीज नहीं खाऊंगा। ये कहने की देर थी कि शाओलिन फौरन से उसे वो सूप पिला देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस सूप का दीवाना हो जाता है और पूरा का पूरा बाउल ही पी जाता है और शाओलिन से कहता है सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ये सूप बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। मगर शाओलिन उससे कहती है कि तुमने आखिर ऐसी बेकार सी चीज क्यों खाई कि जिसकी वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ है, जबकि तुम्हारे पास जितना भी सामान है उसमें एक से बढ़कर एक इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो वो लड़का कहता है ये असल में बहुत ही लंबी स्टोरी है। जब मैं अपने घर से निकला था तो मेरा ग्रैंडफादर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद था, इसीलिए उसने जाते वक्त मुझे बहुत सारा सामान दे दिया था। उन्हें मालूम था कि इस कंपटीशन में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए खाने पीने की जितनी भी चीजें थी उन्होंने सारी मुझे दे दी। मगर जाओयुन कहता है कि अगर उन्होंने तुम्हें सारा सामान दे दिया था तो उन्हें चाहिए था कि वो तुम्हारे साथ एक मास्टर शेफ को भी भेज देते। मगर शाओलिन कहती है तुम्हारा ग्रैंडपा सच में तुमसे काफी प्यार करता है। और दूसरी तरफ वो लड़का कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है कि जब उसे भूख लगी थी तो एक बंदा उसके लिए खाना बनाकर लाया था, मगर अचानक वहाँ पर एक ड्रैगन आता है और उस बंदे को उस खाने समेत ही लेकर चला जाता है। ये देखने के बाद फिर ल्यूनान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं भूख से नहीं मरूंगा, मैं खुद भी खाना बना सकता हूँ। ये कहने के बाद वो खुद ही खाना बनाना शुरू करता है। उसे खाना बनाने के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती, मगर वो जैसा तैसा करके बना भी लेता है और उसे खाकर उसका पेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। और वो जाओयुन को बताता है कि सच में मुझे आज पता चला है कि मैं कितना बेकार शेफ हूँ। और वो शाओलिन से कहता है क्या मुझे एक और बाउल मिल सकता है? तो फिर शाओलिन कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम पिछले 3 दिन से भूखे हो। तो फिर वो लड़का कहता है 3 दिन नहीं, 3 दिन और 8 घंटे। अगर तुम लोगों ने टाइम पे मुझे खाना ना खिलाया होता तो मैं तो कब का ऊपर चला गया होता। मगर फिर जाओयुन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि लगता है कि हम लोग शायद किसी मकसद की वजह से मिले हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ इस जर्नी को शुरू करो। मगर दूसरी तरफ वो लड़का तो उस सूप को पीते हुए जाओयुन की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है मुझे एक और बाउल चाहिए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 3 डिसाइपल्स को जो कि अकेले घूम रहे होते हैं। वहीं पे ही ल्यूनान उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है कि मैं तुम तीनों को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लोग उसका हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम 3 लोग हैं, तुम अकेले हमें कैसे चैलेंज करोगे? इतना कहने के बाद जाओयुन और शाओलिन दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर लिंगर कहती है अब बताओ अब तो मुकाबला बराबरी का होगा ना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उन वॉरियर से सारा सामान छीनने के बाद एक जगह आकर बैठ जाते हैं और रात के खाने का इंतजार करते हैं। और लियोनान कहता है कि ब्रदर सच में तुम लोगों के साथ तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। मगर फिर जाओयुन कहता है कि हम लोग एक साथ आगे और भी चल सकते हैं, बस तुम्हें इसके लिए मुझे फॉलो करना होगा। ये सुनते ही वो वॉरियर गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने आज तक किसी को भी अपना सीनियर नहीं माना तो तुम्हें कैसे मान लो? तुम्हें सीनियर मानना यानी कि अपनी इंसल्ट करना है। तो फिर जाओयुन से कहता है कि मेरा फेलो डिसाइपल बनने में तुम्हें आखिर क्या हर्ज है? मैं अपने जूनियर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता हूँ और उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। मगर वो लड़का कहता है ज्यादा बातें मत करो, इसका कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही जाओयुन भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है कि शायद तुम फिर से मेरे हाथों पीटना चाहते हो। जिस पर वो वॉरियर भी कहता है कि ठीक है तो फिर हो जाए एक और मैच। कहने के बाद वो दोनों ही लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, मगर इतने में शाओलिन बीच में आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और कहती है कि तुम लोग बाद में लड़ लेना, पहले क्यों ना तुम लोग खाना खा लो। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से शाओलिन के बनाए हुए सूप को एंजॉय करते हैं और वो लड़का तो सूप का दीवाना हो जाता है। और जाओयुन कहता है तुम्हारा टेस्ट तो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। और ल्यूनान जैसे ही दूसरा बाउल लेता है तो वो उस बाउल को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिस पर शाओलिन कहती है कि क्या हुआ, क्या इसका टेस्ट खराब है? तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम मेरे लिए फ्यूचर में भी ऐसा सूप बनाओगी? क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक सरवाइव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो और मैं तुम्हें अपने किंगडम में लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में रहो मेरी बीवी बनकर। ये सुनकर वो लड़की तो हैरान सी रह जाती है और कहती है कि क्या कहा तुमने? मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर वो लड़का उसे फिर से कहता है कि प्लीज मान जाओ, मुझे सूप बनाना नहीं आता। मगर वो लड़की उसे एक जोर से थप्पड़ मार
मारती है। ये देखकर वो लड़का फिर भी हार नहीं मानता तो शाओलिन उसे फिर से एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। ये देखकर ज़ाओ युन भी डर जाता है और वो चुपचाप उस सूप के पीना शुरू कर देता है। और इस तरफ शाओलिन अब उसे एक जोर से किक मारने वाली होती है जिसे वो लड़का पकड़ लेता है, मगर अचानक उन लोगों को वहां पर एक अजीब सी एनर्जी दिखाई देती है जिसकी वजह से वो लोग भी हैरान से रह जाते हैं। और जैसे ही वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वहां पर दो वॉरियर्स खड़े हुए हैं। ये देखकर वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ये लड़ाई खत्म हो गई है या फिर अभी शुरू होनी है। और फिर लियू नान उन लोगों को बताता है कि क्या तुम लोग इन दोनों को नहीं जानते? तो ज़ाओ युन कहता है इनमें ऐसा क्या खास है कि हमें इन्हें जानना चाहिए। और शाओलिन भी कहती है क्या ये लोग कोई बहुत बड़े कल्टीवेटर्स हैं? जिस पर वो वॉरियर कहता है कि तुम लोग इनके बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ये दोनों बहुत ही हाई लेवल के वॉरियर्स हैं। इनमें से जो लेफ्ट साइड पर खड़ा हुआ है उसका नाम जियांग हाओ रेन है। इसके पास एक डिवाइन किंग बॉडी है जो कि सभी सुप्रीम बॉडीज में से 9th लेवल पे आती है। और दूसरी साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ है उसका नाम ली चेंग डी है। इसके पास भी एक खास बॉडी है। ये अपनी बॉडी की मदद से टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और इसकी बॉडी सुप्रीम बॉडीज में 4th रैंकिंग की बॉडी है। ये सुनकर ही ज़ाओ युन हैरान रह जाता है और वो कहता है कि इन दोनों के पास तो सुपीरियर लेवल की कल्टीवेशन होगी। ये दोनों अगर चाहें तो पूरे के पूरे सेट को उड़ा सकते हैं, मगर ये दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हैं? तो फिर लियू नान कहता है कि ये दोनों यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेजर के लिए आए हैं। तो ज़ाओ युन पूछता है कौन सा ट्रेजर? जिस पर वो दोनों ही इशारा करते हुए कहते हैं कि वहाँ देखो, वहाँ पर एक ग्रीन बोधी फ्रूट मौजूद होता है। वो लोग बताते हैं कि ये बोधी फ्रूट दुनिया के 10 रेयर फ्रूट में से एक है। तो ज़ाओ युन कहता है क्या ये वाकई में काफी पावरफुल है? तो लियू नान कहता है ये तुम्हारी सोच से भी बढ़कर अमेजिंग है। यूं समझ लो कि इसे खाने वाला बंदा भी खुश नसीब होता है। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है क्या ये विल ऑफ हेवन के अगेंस्ट काम करता है? तो लियू नान कहता है इस फ्रूट के बारे में कहा जाता है कि जो भी शख्स इसे एक मर्तबा खा ले उसका लेवल फौरन से अपग्रेड हो जाता है। ये सुनकर ज़ाओ युन कहता है कि क्या वाकई में ऐसी बात है, मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ? जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ, इसमें इतना घबराने वाली कोई बात नहीं। मगर ज़ाओ युन कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। पर शाओलिंगर कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस फ्रूट को ढूंढना तो हर कल्टीवेटर का सपना होता है और इस वक्त ये सपना हमारे आंखों के बिल्कुल सामने है। हम लोग इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। मगर ज़ाओ युन कहता है कि इस एक फ्रूट को हम लोग कितनी बार खा सकते हैं? ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का इस फ्रूट को बार बार खाना चाहता है। इससे ज्यादा लालची तो हमने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनने के बाद ज़ाओ युन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें एक्सक्लेमेशन रिवॉर्ड मिला है। और फिर ज़ाओ युन उन लोगों से कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि, तो सिस्टम कहता है कि तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिला है। और फिर ज़ाओ युन कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसे कितनी मर्तबा खा सकते हैं। ये कहने के बाद सिस्टम कहता है कि तुम्हें 3 और कॉइन मिले हैं। पर फिर वो ये सब छोड़कर कहता है चलो छोड़ो, दफा करो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शाओलिन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि अगर सीनियर ब्रदर उस फ्रूट को हासिल कर लेता तो हम लोग भी इमोर्टल कल्टीवेटर्स बन सकते थे। ये सुनकर ज़ाओ युन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहता है ठीक है, तो फिर ये बोधी फ्रूट अब मेरा होगा। शाओलिन कहती है कि ब्रदर जरा सब्र करो, इस फ्रूट को हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जब तक ये फ्रूट खुद ब खुद पक कर नीचे नहीं गिर जाता तब तक हम इसे नहीं उठा सकते। मगर ज़ाओ युन कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर मुझे तुम लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। देखो फिर हम लोग ये फ्रूट कैसे हासिल करते हैं। इस तरफ हमें दिखाया जाता है जियांग हाओ रेन ली चेंग से कहता है कि मैं इस फ्रूट के लिए किसी पर भी तरस खाने वाला नहीं हूँ। तो फिर ली चेंग डी से कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ता है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।